कितना टाइम हो गया तारा से बात करे हुए। जरा उसके पास फ़ोन मिला के पूछूं कैसी है वो। हेलो तारा। नमस्ते माँ, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ बेटी। तुझे मेरी याद नहीं आती क्या? आती तो है माँ, लेकिन क्या करूँ, आपको पता ही है ना, ससुराल में इतना सारा काम होता है, टाइम ही नहीं निकल पाता। और वैसे भी हम तो बाहर गए हुए थे घूमने के लिए, कल ही वापस आए हैं माँ। अच्छा, कहाँ गए थे घूमने के लिए? कहीं दूर नहीं गए थे माँ, माउंट आबू घूम के आए हैं। चलो अच्छी बात है, घूम आए तुम लोग। तो घर कब आएगी तुम मुझसे मिलने के लिए, ये तो बता। आऊँगी माँ, बहुत जल्द आऊँगी। अभी तो हम लोग घूम के आए हैं ना, थोड़ी सी थकान हो रखी है और घर में इतना सारा काम फैला हुआ है। पहले ये पूरा निपटा लेती हूँ सारा का सारा काम, उसके बाद आपसे मिलने ज़रूर आऊँगी। और माँ आप बताओ, आप क्या कर रहे थे? चाय नाश्ता हो गया क्या? अरे कहाँ बेटा, पता ही नहीं वो महारानी अभी उठी भी है कि नहीं। क्या माँ, इतनी देर हो गई है, आपने अभी तक चाय नाश्ता कुछ भी नहीं किया? चल ठीक है बेटा, तू आएगी ना जब बैठ के खूब सारी बातें करेंगे। अभी जरा मैं उस महारानी को देख लूँ क्या कर रही है वो। ठीक है तो माँ, अपना ध्यान रखना। ठीक है तारा, तू भी अपना ध्यान रखना बेटा। ए बहू, अभी तक सोई रही है क्या महारानी? नास पिटी कहीं की, जिंदा भी है कि मर गई? कितना टाइम हो रखा है, इसको ये नहीं पता कौन सा टाइम चाय नाश्ते का होता है। बेकार कहीं की, खुद के घर से कुछ नहीं सीख के आई। जैसे खुद के घर में होता था बस सब कुछ वैसा का वैसा करती रहती है यहाँ पर। इसको तो मैं बताऊंगी आज। अरे कौन से बिल में बैठी है तू घुस के? तेरे को मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? अरे हाँ ना का कुछ तो जवाब दे दे तू। अरे माँ जी, ऐसा भी क्या हुआ जो इतना चिल्ला रहे हो आप? अच्छा बेटा, तुझे अब मेरा बोलना भी चिल्लाना लग रहा है, हैं? कब से तेरे को आवाज दे रही हूँ, तेरे को सुनाई नहीं देता? किचन में तो थी माँ जी, आपके लिए चाय नाश्ता तो बना रही थी मैं, और कहाँ जाऊंगी मैं इस टाइम? इतना टाइम लगता है क्या चाय नाश्ता बनाने में? और तूने ये कितनी गंदी साड़ी पहन रखी है, कैसी साड़ी पहन रखी है तूने? ये कितना गंदा कलर डिजाइन है इसका। कोई अच्छी साड़ी पहन के आ जा, इसमें अपना झलक दिखाने लग जाती है अपने मायके वाली। गरीब है तो इसका मतलब क्या है, ऐसी गंदी गंदी साड़ियाँ पहनेगी क्या? अब तो तू हमारे घर में शादी करके आई है, हम लोग इतने अमीर हैं, हमारा तो कुछ ध्यान रखा कर स्टेटस का। जाके चुपचाप से अपनी साड़ी बदल के आ जाना। ठीक है माँ जी, बदल आती हूँ, लेकिन आप भी तो नहीं नहा रखे हो, आप भी नहा लो ना पहले। ठीक है, ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। इतने में नहा के आ रही हूँ, इतनी देर में चाय नाश्ता बन जाना चाहिए। अगर तूने थोड़ी सी भी लेट करी ना, आज तो तेरी सारी की सारी खाल उधेड़ लूंगी मैं। ठीक है माँ जी, और वैसे भी मैं ये नौबत आने ही नहीं दूंगी। कैसी बेकार बहू है, एक भी मौका नहीं छोड़ती है, तभी बेइज्जती कर देती है मेरी। क्या खराबी है मेरी साड़ी में, इतनी तो अच्छी है। कोई नहीं, मैं भी चेंज कराती हूँ इतने। माँ जी का पसंद का नाश्ता बनाया आज मैंने, काफ़ी टाइम हो गया माँ जी को। कोई नहीं, मैं खुद दे आती हूँ माँ जी के रूम में जाके। अरे ये क्या हो गया? अगर माँ जी ने देखा वो तो मुझे बहुत ही डांट मारेंगी। अरे नास पिटी, आज क्या तोड़ दिया तूने? किस चीज़ का नुकसान कर दिया तूने आज? ये क्या किया तूने? वो माँ जी, गलती से गिर गया मेरे से। तेरे को पता भी है कितना महंगा सेट था ये, है? अपने बाप के घर से लेके आई है क्या तू? ऐसी चीजों को तोड़ती रहती है रोज की रोज, कभी कुछ तोड़ा कभी कुछ तोड़ा। अपने बाप के घर से भी लेके आई थी क्या चीजें तोड़ने के लिए? यही मिल रही है तेरे को चीजें तोड़ने के लिए? सारी फ्री की चीजें तेरे को मिल रही है ना यहाँ पे, जब भी तो इतनी लापरवाही करती रहती है। अगर अपने बाप के घर से लेके आई होती ना, तो सारी चीजों को आराम से संभाल के रख लेती तू। हर दिन कुछ ना कुछ चीजें नुकसान करती रहती है। चीजों का रेटों का पता है तुझे? है, चीनी चाय पत्ती दूध किस रेट के आते हैं, कितनी महंगी हो रखी है सारी चीजें, और तू कुछ ना कुछ गिराती रहती है रोज की रोज। नालायक कहीं की, इनको सारों को साफ करके और जल्दी से नाश्ता ले आ मेरे लिए तू। ठीक है माँ जी। अरे तारा तू, माँ मैं आ गई, आजा आजा बैठ मेरे पास। माँ आपके लिए गिफ्ट्स भेजे हैं मेरी सास ने, अभी हम लोग घूमने गए थे ना, बस वहीं से शॉपिंग करी थी आपके लिए। अरे वाह, कितनी अच्छी है तेरी सास, कितना ध्यान रखती है मेरा। तेरी सास को थैंक यू बोल देना मेरी ओर से। हाँ हाँ माँ, जरूर बोल दूंगी।
क्या बात माँ, भाभी नहीं दिखाई दे रही? अपने मायके जा रखी है क्या वो? कहाँ? यही होगी किचन में, और कहाँ जाएगी? और वैसे भी मायके जाके करेगी क्या? और क्या ही लेके आती है वो? मायके जाए तो कुछ तो लेके आए, वही फटी पुरानी चीजें लेके आ जाती है, खुद के लिए भी और मेरे लिए भी। क्या ये उसके माँ बाप के पास देने के लिए इसको है? वही गंदे से कपड़े उठा के दे देते फटे पुराने, मैं तो पहनती ही नहीं हूँ। रिश्तेदारों को कैसे कपड़े दिए जाते हैं बिल्कुल भी नहीं पता इसके माँ बाप को। जैसे गवार वो हैं वैसे ही अपनी बेटी दे रखी गवार कहीं की, कुछ नहीं लखण है इसको तो। वैसे भी माँ, मुझे आए हुए कितनी देर हो गई है, भाभी को क्या मेरी आवाज़ नहीं आई होगी? और वो अभी तक आई नहीं है मुझसे मिलने के लिए हैं? ऐसा बिहेव करते हैं क्या अपनी ननद के साथ? ना कोई खातिरदारी, ना चाय पानी, कुछ भी नहीं, अभी तक नहीं आई है। बोलो तुझे और क्या कह रही हूँ मैं? इसको तो इसके घर वालों ने कुछ भी लखन नहीं दे रखा। कौन आता है, किसको कैसी खातिरदारी करी जाती है, कुछ नहीं पता इस नालायक को। मैं बताती हूँ इसको। ए बहू, कहाँ चली गई? तुझे अब दिखाई ना देने के साथ साथ सुनाई भी नहीं देता क्या? घर में कौन आ रखा है कौन नहीं, तेरे को बिल्कुल भी खबर नहीं होती इन चीजों की। कहाँ मरी पड़ी है तू? माँ जी, मेरे को दीदी की आवाज़ तभी आ गई थी, दीदी जब आई थी। बस मैं तो किचन में दीदी के लिए उनकी मनपसंद मैंगो शेक बना रही थी। क्या माँ, बस एक खाली मैंगो शेक? ऐसे खातिरदारी करते हैं क्या? हैं? मेरा स्टैंडर्ड तो देखा होता कम से कम। भाभी, आपके घर में कुछ नहीं मिलता होगा, लेकिन मेरा मायका और ससुराल बहुत अमीर है, तो कम से कम मेरे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग तो चीज़ लेके आई होती आप। ए बहू, तू होगी गरीब घर की, मेरी बेटी थोड़ी ना है। तेरे घर में तो कुछ नहीं मिलता ना, यहाँ पर तो सब कुछ है, तेरे को दिखाई नहीं देता क्या? और ये खाली ये लेके आई है तू, और भी कुछ नहीं लेके आई सामान है? माँ जी, वैसे भी खाने का टाइम होने ही वाला है, मैंने सोचा दीदी तब तक ये जूस पियेंगी, तब तक मैं टेबल पे खाना लगा दूंगी। मैंने तो बस इसलिए नहीं लेके आई, कहीं ये पी के और कुछ छोटा मोटा खा के कहीं दीदी की भूख ना खराब हो जाए। मेरे को पता था कि आज दीदी आने वाली हैं, तो मैंने दीदी की सारी मनपसंद का खाना बना रखा था माँ जी, बस इसलिए नहीं लेके आई मैं। हाँ देख जरा, इसका मतलब तू छुपके मेरी और मेरी बेटी की बातें सुनती रहती है। नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है, आप उस दिन दीदी से फ़ोन पे बात कर रहे थे ना, बस मैंने तभी सुना था। मैं क्यों आपकी भला बात सुनूंगी? इसके पास सारी की सारी बातों का जवाब रहता है, एक बार भी ये नहीं है चुप होकर बातें सुन लूँ। जा इसको अंदर जाके रख दे, और जब तक टेबल पे खाना लगा ले, हम लोग अंदर ही आ रहे हैं। चुप नहीं रहेगी, बस बोलती रहेगी। ठीक है माँ जी। माँ, कुछ भी बोलो, लेकिन भाभी ने खाना बहुत अच्छा बना रखा था। छोड़ना तो उसकी तारीफों को, देख मैं तेरे लिए कितनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ लेके आई हूँ। हाँ माँ, साड़ियाँ मैंने पहले ही देख ली थी, बहुत ही सुंदर हैं साड़ियाँ। हाँ, तो इसमें एक साड़ी तेरी सास की भी है, उनको ज़रूर दे देना। ठीक है माँ, दे दूँगी मैं। अच्छा माँ, अब मैं चलती हूँ, वरना फिर मैं लेट हो जाऊँगी। हाँ हाँ ठीक है बेटा, आराम से और संभल के जाना, अब पहुँच के फ़ोन ज़रूर कर देना। क्या हुआ संध्या, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? कुछ नहीं जी, बस माँ जी के बारे में सोच रही थी मैं। माँ के बारे में? क्यों, क्या हुआ माँ को? माँ को तो कुछ नहीं हुआ जी, लेकिन वो हमेशा मुझे ताना मारती रहती हैं, मेरी गरीबी को लेके, मेरे माँ बाप को लेके। पता ही नहीं उनको क्या दिक्कत है, हर टाइम कुछ ना कुछ मुझे बोलती ही रहती हैं। वो कभी भी आराम से बात नहीं करती मुझसे। अच्छा, तुम चिंता मत करो, मैं इस बारे में माँ से जरूर बात करूँगा। माँ जी रुको, मैं भी आती हूँ। तू क्या करेगी हमारे साथ चल के? माँ, आने दो ना संध्या को हमारे साथ, वो बेचारी अकेली यहाँ पर क्या करेगी? चुप, जोरू का गुलाम कहीं का। और तू कहाँ तैयार होके चल दी हमारे पीछे पीछे है? घर का ध्यान कौन रखेगा? चुपचाप से घर के अंदर चली जा वापस, और घर का ध्यान रख लेना जब तक हम ना आए। और कहीं चली गई है ना बाहर, तेरे को आके फिर ठीक बना दूंगी मैं। पूरे टाइम घूमने की लगी रहती है इस महारानी को, बस बहाना चाहिए होता घर के काम ना करने का। बाहर ले चलो इसको कहीं पर भी, घर में नहीं टिका जाता इससे। चुपचाप से अंदर चली जाना, और घर के सारे काम हो चाहिए, और हम लोग आए ना जब तक सारा खाना बना के रख लेना। ठीक है माँ जी। लेकिन माँ, अगर वो हमारे साथ चल लेती तो क्या ही हो जाता? थोड़ी देर की तो बात थी, वो भी घूम आती ना। उसका मन नहीं करता होगा क्या घूमने का? बड़ा हिमायती बन रहा है अपनी लुगाई का है?
बड़ी दया आ रही है उसके ऊपर। चुपचाप से आगे हो ले। समधन जी नमस्ते। हाँ हाँ नमस्ते नमस्ते। कैसे आना हुआ? कुछ काम था क्या आपको जो यहाँ पर आए हो आप लोग? नहीं जी, हम तो बस अपनी बेटी से मिलने आए हैं संध्या से। काफ़ी टाइम हो गया था उससे मिले हुए, सोचा उससे मिलते हुए चले। कैसे माँ बाप हो, इतना भी नहीं पता कि अपनी बेटी के घर खाली हाथ आते हैं क्या? हैं? कुछ भी नहीं लेके आए? अरे कम से कम एक मिठाई का डब्बा ही ले आते या फ्रूट ही ले आते। बेशर्मों की तरह आ गए ऐसे खाली हाथ हिलाते हुए। ये भी याद दिलाने की जरूरत है, ये आपकी बेटी का ससुराल है, या भूल गए हो जो ऐसे खाली हाथ आ गए? कोई नहीं, जब आ ही गए हो तो बैठ जाओ, अपनी बेटी से मिलके जाना। ठीक है जी। अरे अरे वहाँ कहाँ बैठे हो? हैं? खुद के कपड़े देखे कितने गंदे हैं। मेरा इतना महंगा सोफा खराब करोगे क्या? यहाँ नीचे बैठो, जमीन के ऊपर। ऊपर बैठने की जरूरत नहीं है। कोई नहीं जी, नीचे बैठ जाते हैं। संध्या कहाँ है? संध्या नहीं दिखाई दे रही। माँ पापा आप लोग? माँ पापा आप दोनों नीचे क्यों बैठे हो? आप दोनों खड़े हो जल्दी से और ऊपर बैठो सोफे पे। ना ना बेटा कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर ठीक है। बस हम लोग तो तुझसे मिलने के लिए आए थे, तुझे देख लिया तो ठीक ठाक है। हम लोग बस अभी चले जाएंगे थोड़ी देर में। हाँ हाँ बेटा, बस हम लोग तो यहीं से गुजर रहे थे, सोचा तुझसे मिलते हुए चले। तू घर पर नहीं आई थी ना, काफ़ी टाइम हो गया तुझे आए हुए। हमने सोचा चलो तेरे को यहीं मिल लेते हैं तेरे से। बस तुझे देख लिया ना बेटा, अब हम लोग जा रहे हैं वापस। माँ पापा आप लोग मेरे रूम में चलो, हम लोग वहाँ बैठ के बातें करेंगे। कोई कहीं नहीं जा रहा और जरूरत नहीं है अपने रूम में ले जाने की। जो भी बात करनी है यहीं कर लो। लेकिन क्यों माँ जी? ना ना संध्या बेटा, तू रहने दे, कुछ मत बोल। और वैसे भी बेटी के घर ज़्यादा देर नहीं रुकते, हम लोग तो बस जा रहे हैं अभी। तो अपना ध्यान रखना बेटा। चलो जी। आज जो इन्होंने मेरी माँ बाप के साथ किया वो बिल्कुल भी ठीक नहीं किया इन्होंने। अब तक मैं सब कुछ सहन करती आ रही थी क्योंकि बात सिर्फ मेरे तक थी, लेकिन अब तो हद ही हो गई है। आज तो बिल्कुल हद पार कर दी इन्होंने। अब मैं सबक सिखाऊंगी इनको। संध्या की सास ने जो उसके माँ बाप के साथ किया था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया था। वो बात संध्या को बहुत दिल में चुभ गई थी। संध्या ने सोचा ये सास ऐसे नहीं मानने वाली, इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। संध्या ने फैसला किया सास जो भी बोलेगी वो काम तो करना ही नहीं है, उसका अपोजिट करूँगी। वो सास की एक भी बात नहीं मानती थी, सारे काम उल्टे उल्टे करने लग जाती थी वो। संध्या की सास उससे बहुत तंग आ चुकी थी। संध्या ने अपनी सास को सबक सिखाने का एक और तरीका ढूंढा। उस दिन सास के मायके वाले आ रहे थे तो संध्या ने क्या किया आगे देखिए। ए बहू, आज मेरे मायके से मेरे भाई और भाभी आ रहे हैं, तो तू बहुत सारा खाना बना लेना टेस्टी टेस्टी सा, उनकी मनपसंद का। मैंने तुझे उस दिन बताया था ना उन्हें खाने में क्या क्या अच्छा लगता है, बस वही सब कुछ बना लेना। और थोड़ी सी मिठाई उनकी मनपसंद बाहर से ले आना तू। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहो। आज बताती हूँ मैं। क्या है जिज्जी, ऐसे खातिरदारी करते हैं क्या? हाँ दीदी, ऐसी भी खातिरदारी कोई करता है क्या? है इतना गंदा खाना आज तक कभी नहीं देखा होगा मैंने। ऐसा खाना तो हम हमारे जानवरों को भी नहीं डालते, जैसा खाना तुमने आज हमारे लिए बनवाया था। और क्या जिज्जी, अगर आपके ससुराल में इतने पैसे नहीं है, इतना गरीब ससुराल है आपका, तो हम मेरे ससुराल आके देखो। मेरा ससुराल इतना अमीर है, इतना अच्छा है, इतना अच्छा खाना खिलाएंगे हम आपको। क्या दीदी, घर में इतने भी पैसे नहीं है क्या आप ढंग से का खाना खिला सको हमें? खाना तो ऐसा लग रहा था जैसे कि महीनों पुराना रख रखा हो फ्रिज के अंदर। आप हमारे घर आना दीदी, मेहमानों की खातिरदारी कैसे करी जाती है मैं दिखाता हूँ आपको। जीजी मेरे घर आना, आप मेहमानों की खातिरदारी कैसे करी जाती है, क्या क्या रखा जाता है उनके सामने और कैसा कैसा रखा जाता है, ये मैं दिखाऊंगी आपको। आप तो बिल्कुल ही गरीब हो, कुछ नहीं पता आपको कैसे खातिरदारी करी जाती है। आपने तो हमारी बेइज्जती करने के लिए बुलाया था। अगर ऐसी कुछ बात हो ना तो मत बुलाया करो हमें हमारी बेइज्जती करने के लिए। हमें हमारी इज्जत बड़ी प्यारी है। अब हम क्या बताएंगे वहाँ जाके, क्या खाना खिलाया, कैसी खातिरदारी करी आपने हमारी। हमारी तो नाक ही कट जाएगी, बताते हुए भी शर्म आ रही है हमें तो।
बहू ने आज मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मेरे घर वालों के सामने मेरी इतनी बेइज्जती करवाई है इसने। क्या ही बताऊं मैं और क्या ही बोलूं मैं इनको। कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ बहू का बदला हुआ बर्ताव बिल्कुल भी सही नहीं है। पहले तो नहीं थी वो ऐसी, पता ही नहीं अब ऐसे क्यों कर रही है वो। क्या हो गया है उसको? भैया भाभी, आप दोनों मुझे माफ़ कर दो आज के बर्ताव के लिए और खाने के लिए। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। ये लोग मुझे कैसे गरीब गरीब बोल रहे हैं, कितना बुरा लग रहा है मुझे। मैं तो बहू को हर बात पे ताना मारती रहती हूँ, पता ही नहीं क्या क्या बोलती रहती हूँ उस बेचारी को, और वो कुछ भी नहीं बोलती मेरे को। मुझे अब पता चल गया वो ये सब जानबूझ के कर रही थी। वो ऐसी है नहीं, मुझे पता है इस बात का। वो बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे बर्ताव को दिखाने के लिए उसने ये सब किया है। मैं उससे भी माफ़ी मांगूंगी आज। भैया भाभी, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। आप मुझे माफ़ कर दो आज के लिए। रहने दो जिज्जी, ऐसा मौका हम आपको दोबारा देंगे ही नहीं अपनी बेइज्जती करवाने का। हम नहीं आने वाले आपके घर में दोबारा। आप बुलाओगी ना, मिन्नतें करोगी, तब भी नहीं आने वाले। इतने गरीब घर में दे रखी हैं, इतने गरीब मन की और घर की हैं, बिल्कुल ही गरीबी है। कुछ नहीं है शायद इनके पास भी, जब भी तो ऐसी खातिरदारी करी है हमारी इन लोगों ने, बिल्कुल बेकार। ऐसे भी कोई करता है क्या? चलो जी घर चलते हैं। आज तो तुम्हारी बहन ने पूरा मूड ही खराब कर दिया, और साथ ही साथ सारा टेस्ट खराब कर दिया जीभ का। मामा जी, मामी जी, आप लोग रुको थोड़ी देर। बहू तुझसे मुझे माफ़ी मांगनी थी। बहू मुझे तू माफ़ कर देना। मुझे सब पता चल गया। ये सब कुछ तूने जानबूझ के किया है ना, मुझे सबक सिखाने के लिए, है ना? मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया बहू। मैंने जो तेरे माँ बाप के साथ किया और जो अब तक तेरे साथ करती आ रही थी, उन सारी चीज़ों के लिए बहू मुझे माफ़ कर दे। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। मैंने तेरे साथ और तेरे माँ बाप के साथ बहुत ही बुरा किया है। मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी बहू, मुझे तो माफ़ कर दे। जिज्जी, ये कौन सा नया नाटक कर रही हो तुम? हैं? क्या नाटक चल रहा है तुम दोनों सास बहुओं का? मामा जी, मामी जी, आज ये जो भी कुछ आप लोगों के साथ हुआ है, इसमें माँ की कोई गलती नहीं है, और माँ का कोई भी हाथ नहीं है इसमें। ये सब कुछ मैंने किया था। तुमने लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों किया? मैं बताती हूँ भैया आपको। इसके माँ बाप आए थे ना, जब मैंने उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था, और मैं बहू के साथ भी हमेशा रोज़ बहुत बुरा बर्ताव करती रहती हूँ। रोज़ गरीब गरीब बोलती रहती हूँ, इसको ताने मारती रहती हूँ। इन सब में गलती मेरी थी, बहू की नहीं। बस बहू ने तो मुझे एहसास दिलाया है कि मैं अब तक जो भी करती आ रही थी वो गलत कर रही थी। अपनों की जब बेइज्जती होती है तो दिल पे क्या होता है, कैसा फील करते हैं, बस बहू तो मुझे वो जताना चाहती थी। उसका इरादा आप लोगों की बेइज्जती करना बिल्कुल भी नहीं था, है ना बहू? मैं सही कह रही हूँ ना? हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मामा जी, मामी जी, आप दोनों अपना मूड ठीक करो। आप लोग बैठो, बस मैं आप लोगों के लिए अभी एकदम स्वादिष्ट खाना बना के लेके आती हूँ। वाह जी, आपकी बहू तो खाना बहुत ही स्वाद बनाती है। खा के मन खुश हो गया अब तो। थैंक यू मामी जी। हाँ दीदी, आपकी बहू तो बिल्कुल ही साक्षात अन्नपूर्णा है। इतना स्वाद खाना मैंने आज तक कभी नहीं खाया था। बहुत ही स्वाद बना रखा था खाना। मन बहुत खुश हो गया आज तो खाना खा के। धन्यवाद आप दोनों का मेरी बहू की इतनी तारीफ करने के लिए। अच्छा जीजी, हम लोग अभी चलते हैं, आप लोग अपना ध्यान रखना। सॉरी बहू, मैंने जो भी तेरे साथ किया था उन सब की मुझे तू माफ़ी दे दे। तूने मेरी गलती का एहसास करवाया, वो तूने ठीक किया। अगर तू ये सब कुछ ना करती तो मुझे मेरी गलती का एहसास ही नहीं होता कि मैं तेरे साथ और तेरे माँ बाप के साथ कितना गलत कर रही थी, और आगे पता नहीं क्या क्या करती रहती। आपने अपनी गलती मान ली माँ जी, वही बड़ी बात है मेरे लिए तो। मुझे तो माफ़ कर देना बहू। आप तो मेरी माँ समान हो, आप मुझसे माफ़ी मत मांगो, आप तो बस आशीर्वाद दो मुझे। इसका मतलब तूने मुझे माफ़ कर दिया। अब हम दोनों खूब आराम से प्यार से रहेंगे, बिल्कुल माँ बेटी की तरह। हाँ माँ जी,
बिल्कुल सही कह रहे हो आप।